आज का टॉपिक है उच्चारण स्थान। ठीक है, जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। वो बोले कहाँ से जाते हैं? जैसे हमारा ये क्या है, मुख है, मुख के अंदर कुछ और भी चीजें हैं, तो बोले कहाँ से जाते हैं आज हम तुम लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, पूरा व्यंजन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिख दिए, स्वर, और आगे हम सूत्र लिख रहे हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या लिखा हुआ है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। देखो ये जो तुम्हारे पांचों वर्ग हैं, पहले वर्ग का जो भी अक्षर होता है वही वर्ग का नाम कहलाता है। ठीक है, क्या है आगे, का, तो इस वर्ग को क्या कहेंगे, का वर्ग। इस वर्ग दूसरी लाइन में क्या है, चा है ना पहले, तो क्या कहेंगे, चा वर्ग। इसको क्या कहेंगे, ता वर्ग। और इसको क्या कहेंगे, ता वर्ग। और इसको क्या कहेंगे, पा वर्ग। हमारे वर्ग कितने हैं, 5। वर्ग की संख्या पूछी जाएगी तो आप लोग कितनी बताओगे, 5। 5 ही वर्ग होते हैं। अपने ही लाइन का पहला वर्ण जो भी होता है वही वर्ग का नाम होता है। ठीक है, अब देखो सूत्र क्या कहता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ से क्या हो गया तुम्हारा, ये देखो स्वर। ठीक है, अब जहां पर ये रहेगा छोटा, वहीं पे बड़ा रहेगा। अब तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, कु। कु से जानते हो क्या होता है, कु से पूरा का वर्ग होता है। क्या होता है, पूरा का वर्ग तुम्हारा हो गया। अब देखो बड़ा छोटा का स्थान क्या हो गया, कंठ, और पूरे का वर्ग का क्या हो गया, कंठ। कु से तुम्हारा क्या है, कंठ, और आगे क्या लिखा हुआ है उसके बाद, हा लिखा हुआ है, हा हो गया। फिर क्या है आगे, विसर्जनीय नाम। तो विसर्जनीय नाम से क्या हो गया, विसर्ग। और विसर्जनीय नाम मतलब इनके नाम क्या है, कंठ। क्या है इनके नाम, कंठ। ठीक है, तो समझ में आया, सूत्र से सूत्र याद करना पड़ेगा। आ से तुम्हारा क्या हो गया, छोटा, फिर बड़ा, कु से क्या हो गया, का वर्ग पूरा, और हा से देखो सामने लिखा हुआ है, और विसर्जनीय जो लिखा हुआ है यानी विसर्ग। तो पूछा जाएगा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ। हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और पूरे का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चा वर्ग है, क्या है, अब चा वर्ग कंठ से नहीं बोला जाता है, कुछ और है तो उससे बोला जाता है। तो क्या है, इसका सूत्र क्या रहेगा, इचुह। क्या रहेगा, इचुह। इचु यसा नाम, यसा नाम तालु। क्या रहेगा, इचु यसा नाम तालु। अब देखो ई, तुम्हारी ई यहाँ आ जाएगी। अब जहां पे छोटी ई रहेगी वहीं पे बड़ी ई भी रहेगी, तो ये दोनों हो गए। फिर क्या लिखा हुआ है, चू लिखा, तो चू से क्या हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा ना। तो चा छा जा जा या जो भी होगा वो सब क्या हो जाएगा, चू चू में आ जाएगा। फिर क्या है, यसा, तो यहाँ पे हम या लिख देते हैं। फिर आगे क्या है, ये सा है, तो ये, यानी इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, देखो आगे लिखा हुआ है ना, इचू। ई बड़ी, छोटी ई और बड़ी ई, चू से हो गया चा वर्ग पूरा, और या है और सा है, इनके नाम क्या है, तालु। इनके नाम क्या है, तालु, या ताला भी बोल सकते हो। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। ठीक है, और छोटी ई मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु, और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। और पूछा जाएगा या का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। सा का उच्चारण स्थान क्या है, अब चाहे सीरियल से कहीं लिखा हो, चाहे अलग अलग कहीं, मान लीजिए तुमसे पूछा जाएगा जा का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बताओगे, भाई तुम्हारे किस में आता है, चा वर्ग में आ रहा, तो चा वर्ग पूरा तालु है, और ये दो, ये 4 वर्ण और हैं अलग से। ठीक है, आगे ये बताएं। अब देखो क्या है तुम्हारा तीसरा, टा वर्ग।
टावर का सूत्र जानते हो क्या होगा? ऋतु। क्या है? ऋतु। ऋतु रसाणाम। ऋतु ये सा है षटकोण वाला। ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखो अब देखो सब कुछ सूत्र में ही लिखा हुआ है। देखो री, यहां हम री कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा? तू से पूरा क्या हो जाएगा? टा वर्ग हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? रा, तो यहां लिख दे रा। फिर क्या लिखा हुआ है? सा। बस इतने ही है ना। राम का मतलब यहाँ नाम। जब इस सा के बाद कोई ना आना होता है तो वो अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या है मतलब? इनके नाम क्या है? क्या है बोलो? इनके नाम क्या है? मूर्धा। देखो यहाँ पे लिख देते हैं कालू, इसका क्या था? कंठ। ठीक। तो टा वर्ग का कोई वर्ण पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? ठा। इसे पूछ लिया जाएगा ठा का उच्चार स्थान क्या है? पूछ लिया जाएगा रा का उच्चार स्थान क्या है? इस वाले सा का उच्चार स्थान क्या है? इस सा को क्या बोलते हो तुम लोग? सीटी वाला नहीं बोलते, तालब सा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य सा। अभी वो वाला सा आएगा, सड़क वाला सा आएगा, इसको क्या बोलते हैं बताएंगे, ठीक है। तो इस सा को क्या बोलोगे? तालव्य। इस सा को क्या बोलोगे? मूर्धन्य, ठीक है। तो उच्चारण स्थान इतने बता ले जाओगे तुम लोग। किसी वर्ण का भी पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए पूछ ले डा का उच्चारण स्थान क्या है? पूरे टावर का उच्चारण स्थान क्या है? इस सा को क्या कहोगे? इस सा को क्या कहोगे? इस सा का उच्चारण स्थान क्या है? और इस सा का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो तुम्हारा क्या है? क्या है? ता वर्ग है। ता वर्ग का देखो उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। क्या होता है? दंत। अब देखो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र बताओगे तुम लोग? कोई जानते हो? तो यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? बताओ, कोई है? कोई भी उच्चारण स्थान पूछा जाएगा बता ले जाओगे? अच्छा कुछ पूछे बताओ, जितना पढ़ा दिया पूछे बताओगे? जा का उच्चारण स्थान बताओ। डा का उच्चारण स्थान बताओ। घा का उच्चारण स्थान बताओ। ठीक है, बता ले जाओगे। अब आगे देखो लितु। क्या है? ऋतु। लसा नाम। ऋतु लसा नाम दंता। ऋतु लसा नाम दंता। अब देखो ले लिख दिया गया। अब यहाँ पे हम री लिख देते हैं। फिर क्या है? तू से क्या हो जाएगा? पूरा तावर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तुम्हारा री यहाँ आ गया, ठीक है। और ता से तुम्हारा क्या सीरियल बता रहा है तुमको? ता से पूरा, तू से क्या हो जाएगा? पूरा तावर्ग। पूरा तावर्ग, ता था दादा कुछ भी हो जो सब आ जाएगा। फिर क्या है? ला। तो ला यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या है? शा। अभी तुम लोगों से बताया इस सा को क्या, कौन सा सा बोलते हैं? दंती सा बोलते हैं, ठीक है। ली से क्या? देखो ली यहाँ आ गई तुम्हारी। तू से क्या हो गया? ता वर्ग पूरा हो गया। फिर क्या है? ला यहाँ आ गया। फिर क्या है? सा यहाँ आ गया। और इनके नाम क्या है? दंत। अब चाहे कोई भी वर्ड पूछा जाए, चाहे तुमसे धा पूछा जाए, चाहे ना पूछा जाए, चाहे था पूछा जाए, चाहे ली पूछा जाए, सबके उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो ये अगर सूत्र तुम लोग याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्गों की संख्या कितनी है? अपने ही लाइन का पहला वर्ण क्या होता है? वही वर्ग का नाम होता है। अब तुम्हारा क्या बचा है? सबसे लास्ट वर्ग बचा है, पांचवा वर्ग।
ये तुम्हारा पहला वर्ग हो गया, ये तुम्हारा दूसरा वर्ग हो गया, तुम्हारा तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जाए कि तीसरे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, और दूसरे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, और पहले वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, अब देखो सबसे लास्ट वर्ग बचा है उपू। उपू उपू पद्मनिया नाम, पुद्मनी उपु नाम ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ। अब देखो ऊ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ ऊ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ पे हम ओष्ठ लिख देते हैं, ओष्ठ। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ऊ है, तो अब जहाँ ऊ रहेगा वही क्या रहेगा, ये भी रहेगा ना। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा पू से, है ना, पूरा पावर हो जाएगा। बस इतने ही है, इनके नाम क्या है, ओष्ठ। इनके नाम क्या है, ओष्ठ। अब पावर का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, था का पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, भा का पूछा जाएगा क्या बताओगे। और देखो इसे करके देख लो, तुम्हारे होंठ का इस्तेमाल हो रहा है ना, हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इनके बता ले जाओगे। एक ट्रिक तुमको और बता दें, एक ट्रिक बताते हैं, अगर तुम सूत्र ना याद कर पाओ तो तुमको एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, देखो तुम्हारे वर्ग में कितने, तुम्हारे वर्ग में कितनी लाइनें हैं, 5 ही है ना, 5 ही वर्ग है। और यहाँ पे देखो ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कतमुदो। तुम्हारे वर्ग कितने हैं, 5। यहाँ पे अक्षर कितने हैं, 5। तो देखो पहला अक्षर क्या है, का है, पहली लाइन क्या है, का है। तो पहली लाइन से जोड़ लो, पहली लाइन जो भी होगी क्या, का से क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंठ। ठीक, देखो इसका सीरियल तो तुमको पता ही है, पता है कि नहीं पता, कि पहले का वर्ग आता है, फिर चा वर्ग आता है, फिर टा आता है, फिर ता आता है, फिर पा आता है। तो यहाँ पे अक्षर कितने हैं, तो कतमुदो है, तो पहला अक्षर क्या है, इससे हो जाएगा तुम्हारा पहले वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्या है, दूसरा वर्ग, वहां पे दूसरा अक्षर क्या है, ता है। तो मुंह से क्या हो जाएगा, देखो तीसरा अक्षर यहाँ पे यह है, और तीसरा वर्ग क्या है, टा वाला है, तुमको याद रहेगा क्या, टा वाला तीसरा वर्ग है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, मूर्धा। और चौथा यहाँ क्या है, दा है, और यहाँ चौथा वर्ग क्या है, दंत है। तो दंत में चौथी लाइन क्या है, ताथा दाधा वाली है, तो ताथा दा वाली जो भी है वो सब क्या हो जाएगी, दंत हो जाएगा। फिर क्या बचा है तुम्हारा, पा बचा है। चौथी लाइन तुमको पता ही है कि 5वीं लाइन में क्या आता है, पा फा वा आता है, और यहाँ 5वां अक्षर क्या है, ओ है। तो ओ से क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो आप लोग, तो उच्चारण स्थान सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे बताओगे तुम लोग, गा का उच्चारण स्थान बताओ, फा का उच्चारण स्थान बताओ, फा का, शिवम बताओ तुम, शिवम फा का उच्चारण स्थान बताओ। अब हम लोग जो हमारा मुख है, देखो यहाँ गले से शुरू होता है सारे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे देखो क्या क्या है, ठीक है। देखो सबसे पीछे क्या होता है, कंठ। का बोल के देखो, प्रैक्टिस करके देखो, का कहाँ से आवाज, यहाँ का इस्तेमाल हो रहा कि नहीं हो रहा, ये सबसे पीछे तुम्हारा कंठ है। फिर देखो का खा पूरे वर्ग में किसी भी वर्ड को बोलोगे तो यही यही से इस्तेमाल होगा। फिर क्या है तुम्हारा चा वर्ग, चा वर्ग देखो चा, इसके बाद तुम्हारे जब आगे आओगे ताल, जीभ जिह्वा के ऊपर जो है ना, यहाँ पे कंठ के थोड़ा सा और इधर आ जाएगा, तो चा। देखो ऊपर जीभ लड़ती कि नहीं लड़ती,
अगर तुम्हारे दांत नहीं होंगे तब तुम चा बोल सकते हो, लेकिन जैसे तुमको ता बोलना होगा, अगर तुम्हारे दांत नहीं होंगे तो तुम ता नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो चा, छा, जा, झा बोल के देखो कहाँ तुम्हारी जीभ लड़ रही, ऊपर लड़ रही ना जहाँ तालु है। फिर देखो टा, देखो टा। अब देखो चा बोल रहे थे तो सब जीभ ज्यादा पीछे जा रही थी ना, और टा टा आगे आ गई जीभ। तो ये तुम्हारा जहां पे टा बोलते समय जहां पे तुम्हारी जिह्वा टच कर रही है वो क्या होगा, मूर्धा है वो स्थान। फिर देखो ता, ता तुम्हारी जीभ ऊपर वाले दांतों को छू रही, ता, था, जितने भी दांत है सारी दांतों को छुएगी। ता, था, दा, धा बोल के देखो छू रही कि नहीं छू रही। फिर देखो, फिर तुम्हारे ना मूर्धा छू रही ना दंत छू रहे, कुछ नहीं। पा, फा, बा, भा, मा, जिह्वा दोनों होठों का इस्तेमाल हुआ और किसी चीज का नहीं हुआ। तो ये सवाल तुम्हारे ओष्ठ हो गए। ठीक, अब कोई भी उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो बता ले जाओगे, कोई भी। शिवम बताओ, धा का उच्चारण स्थान क्या होगा, बा का उच्चारण स्थान क्या होगा, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, री, री से ऋषि। ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, पेपर में आएगा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, बता ले जाओगे। ठीक, कुछ और वर्ण है जो देखो अभी तुम्हारे ये सारे स्वर अभी नहीं हुए। अब जैसे क्या बचा हुआ है, ए, ऐ, ठीक है, ओ, आओ, ये बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ, अंक, ये इतने बचे हुए हैं ना, बस सारे हो गए, इतने ही बचे हैं। तो ये जानते हो ये संयुक्त वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण। इनको जानते हो क्यों कहते हैं, जब दो वर्णों से कोई चीज मिलकर बनती है तो वो संयुक्त कहलाती है। तो आ प्लस ई से मिलकर क्या बना हुआ है, ए। तो अब इन दोनों के उच्चारण स्थान, इसका भाई अलग है, इसका अलग है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, बोलो। तो आगे हम लिखे दे रहे, अभी तुम ही लोग बता ले जाओगे, कंठ। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो क्या हो जाएगा, कंठ ताल, यानी ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। अब देखो ओ किन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, बोलो किन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, आ प्लस ऊ से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, बोलो। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तो हम यहाँ कंठ लिखे दे रहे हैं। फिर ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा, अब पूछा जाएगा ओ का उच्चारण स्थान क्या है, औ का उच्चारण स्थान क्या है, ए का उच्चारण स्थान क्या है, ऐ को। अब देखो ए जहां रहेगा वहीं ऐ रहेगा, जहां ओ रहेगा वहीं औ रहेगा। ठीक है, अब एक व्यंजन में बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, वा, अकेला वा। वा का उच्चारण स्थान जानते हो क्या होता है, अकेले होता है दंतोष्ठ। क्या होता है, दंतोष्ठ। बस उच्चारण स्थान से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। अगर आप सूत्र से समझ सकते हो, सूत्र तो सबसे बेहतर है, देखो इससे बेहतर कुछ नहीं है। बस सूत्र याद कर लोगे तो आपको कुछ नहीं। देखो सबसे पहला क्या है सूत्र तुम्हारा, आकू हो। अब जहां ये आ रहेगा वहीं बड़ा आ रहेगा, ऊ से तुम्हारा का वर्ग हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है हा, फिर लिखा हुआ है विसर्ग, इनके नाम क्या है, कंठ। इनके नाम क्या है, कंठ। फिर देखो तुम्हारा क्या है दूसरा सूत्र, इचु यसा नाम तालु, ई जहां छोटी ई रहेगी वहीं बड़ी ई रहेगी। चू से तुम्हारा क्या हो गया, चा वर्ग हो गया। या तुम्हारा यहाँ आ गया, सा तुम्हारा यहाँ आ गया। इनके नाम क्या है, तालु। ठीक है, फिर तीसरा सूत्र क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी इतने के नाम तुम्हारे क्या है, मूर्धा। री देखो लिखी हुई है, टू से तुम्हारा क्या हो गया, पूरा टा वर्ग हो गया। रा तुम्हारा ये लिखा हुआ है, सा तुम्हारा ये लिखा हुआ, इनके नाम क्या है, मूर्धा। फिर क्या है तुम्हारा तीसरा सूत्र, लितु लसा नाम दंता। ली तुम्हारी देखो ये आ गई, ठीक है। तू से तुम्हारा पूरा ता वर्ग हो गया।
फिर ये ला लिखा हुआ है, सा, इनके नाम क्या है? दंत। क्या है? दंत। फिर तुम्हारा पांचवा वर्ग क्या है? पांचवा वर्ग क्या है? उपपदमनीया नाम ओष्ठा। ऊ से तुम्हारा ये देखो ऊ हो गया, जहां ये ऊ रहेगा वहीं ये भी ऊ रहेगा। ऊ से तुम्हारा पा वर्ग हो गया, इनके नाम क्या है? ओष्ठ। इतने तुम्हारे संयुक्त वर्ण बचे थे स्वर में, तो ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। जब संयुक्त दो है तो दो ही वर्ण, देखो भाई, ई प्लस सॉरी आ प्लस ई से बनता है ना, तो आ प्लस ई से तुम्हारा ए बनता है, तो आ का उच्चार स्थान क्या होता है? कंठ। देखो कंठ लिखा हुआ है। ई का उच्चार स्थान तालु होता है, तो कंठ तालु हो गया। ओ दो वर्णों से मिलकर बनता आ प्लस ऊ से, तो आ तुम्हारा क्या है? कंठ है। ऊ का उच्चार स्थान क्या है? ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ हो गया। ये अकेला वर्ण दंतोष्ठ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे? अच्छा, एक बात बता रहे हैं, जैसे ये तुम्हारे अंतिम पांचवें वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, इन वर्णों को अनुनासिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाए, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तो है ही है, कंठ वर्ग का है। जैसे एक ऑप्शन में कंठ लिखा हुआ है, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है कंठ नासिका। कंठ नासिका, ठीक है, क्योंकि ये वर्ण नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। तो फिर क्या इस ऑप्शन को नहीं सही करना, इसको सही करना। ठीक है, समझ गए हो? क्योंकि ये नाक और जो तुम्हारे ये पांच अनुनासिक वर्ण होते हैं, ये नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। जब इसकी बात आएगी तो क्या लिख जाएगा? तालुनासिका। जब इसकी बात आएगी तो क्या लिख जाएगा? मूर्धन्य नासिका। फिर इसकी बात आएगी तो दंत नासिका। इसकी बात आएगी माँ की तो ओष्ठ नासिका। ठीक है, ऐसे नासिका नहीं जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन में सिर्फ नासिका लिखा हुआ है, ऐसे ही ऑप्शन पूछे जाएंगे, तो अब ना ये सही है ना ये सही है, तो यही सही रहेगा। और कभी ये ना आए, ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन में आ गया, एक आ गया कंठ, एक आ गया मूर्धा, एक आ गया दंत है, और एक आ गया नासिका, सिर्फ लिखा हुआ है। नहीं, इसको भी मिटाते हैं, ऑप्शन गलत हो रहे हैं, कंठ ही लिख देते हैं, और नासिका लिखा हुआ है। और ना का पूछ लिया जाए, ना का उच्चारण स्थान क्या है? हैं? तब क्या बताओगे? तब आप दंत ही बताओगे। ठीक, समझ गए? अगर दंत ना होता, यहाँ पे दंत ना होता, यहाँ पे कुछ और लिख देते, यहाँ पे ओष्ठ लिख देते, तो फिर क्या सही होता? तो फिर नासिका सही होता। ठीक, कर लोगे? कोई दिक्कत?